एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। मैं ऋतु अग्रवाल और माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर मंच के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं हमारे समूह के कुछ चुनिंदा रचनाकारों से, जिनकी सुंदर रचनाएं पढ़कर आप आनंदित होते हैं और आह्लादित होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फेसबुक पटल पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसका नाम है POTM, यानी कि पोएट ऑफ द मंथ। ये प्रतियोगिता 4 चरणों में होती है और प्रत्येक चरण में कुछ अलग विषय होते हैं और कई बार काव्य की कुछ अलग विधाएं भी होती हैं। प्रत्येक चरण में प्रतिभागी अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखते हैं और फिर हमें माह के अंत में मिलता है पोएट ऑफ द मंथ। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जून माह के पोएट ऑफ द मंथ से, जो हैं श्री जगन्नाथ राय जी। तो इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको इनका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। अ, जगन्नाथ जी का जन्म तहसील बैरिया, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और वर्तमान में ये इंदिरापुरम, गाजियाबाद में निवास करते हैं। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव में रहकर ही प्राप्त की। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज, वहां आ गए और वहां से अपनी एमटेक की डिग्री हासिल की। इन्होंने सरकारी संस्थानों जैसे भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड इलाहाबाद में लगभग 10 वर्ष और उसके पश्चात होंडा पावर इंडिया, नई दिल्ली, नोएडा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और 2019 में ये सेवानिवृत्त हुए। साहित्य में इनका रुझान बचपन से ही रहा है और इन्होंने 2 बार आकाशवाणी में भी काव्य पाठ किया है, परंतु नौकरी में व्यस्तता के कारण और थोड़ा सा तकनीकी क्षेत्र में मार्गदर्शन के अभाव के कारण ये इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब ये हमारे मंच से जुड़े हुए हैं और निरंतर बहुत सुंदर लिख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी जगन्नाथ राय जी को। नमस्कार ऋतु जी। नमस्कार जगन्नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत कैसे हैं आभार सर? आपका। बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और सर, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जून माह के पोएट ऑफ द मंथ बने। बहुत बहुत आभार आपका और पूरी अपनी मंच का कि जिन्होंने मुझे इस जी, ये गरिमा से। हमारा सौभाग्य है सर कि आपकी इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। तो सर, शुरुआत में तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है पोएट ऑफ द मंथ बनकर। निश्चय ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो एक अपना परिवार है, लेकिन कुछ भी अगर एक उसमें एक पहचान मिलती है और एक उसमें कुछ चीजें जुड़ती है तो एक बहुत ही निसंदेह अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जी कह रहे हैं सर। तो सर, अब जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ आपकी रचनाओं के बारे में। तो जरूर जरूर। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मतलब किसी विशेष रचना को पढ़ के, किसी विशेष रचनाकार को पढ़कर, या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लिए कुछ लिखकर? जी जी, ऐसा था ऋतु जी कि मैं, जैसे आपने तो मेरा एक संक्षिप्त परिचय तो उसमें दे ही दिया है, तो काफी चीजों को जी आपने स्पर्श कर दिया है। बट फिर भी आपका प्रश्न है तो उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ उत्तर के माध्यम से। कि मेरी इंटरमीडिएट तक शिक्षा देहात क्षेत्र से ही हुई। तो जी, मैं पढ़ने में बहुत ही मेधावी था, मतलब कुछ ज्यादा अच्छा। एक बहुत विज्ञान का अच्छी बात है। विद्यार्थी था, साइंस का। तो होता क्या है कि हिंदी या इस तरह के साहित्य से उतना कम ध्यान रहता है, बाकी विषयों पे आदमी का फोकस स्टूडेंट्स का ज्यादा रहता है। लेकिन बिल्कुल। मेरा एक बालपन ऐसा था कि
मुझे संस्कृत से लगाव, मतलब संस्कृत से एक ऐसा एक लगाव सा लगता था, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बचपन से थोड़ा घरों में या पूजा पाठ का देखते थे, तो जो श्लोक होते थे ना, तो उसका जी रिसाइटल करना एक उसमें एक आनंद आता था। बिल्कुल, तो मंत्रोच्चारण और ये शब्द सब कुछ हमें रटे हुए रहते थे। जी जी जी, तो इसीलिए मतलब अब उससे क्या है कि हिंदी भी क्योंकि उसी से ही निकली हुई, तो भाषा क्या बिल्कुल है कि उसमें जितनी भी मतलब व्याकरण सम्मत भी चीजें हैं, तो एक उसका एक बोध होता था। या जितनी भी हमने कवियों या लेखकों के बारे में भी जो हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ते थे, तो समालोचना जितना मतलब कोर्स में होता था, तो उसी जी से एक अलग प्रेरणा मिली। और वहीं से समझिए कि मैंने अपनी भी छोटी छोटी जो बालमन होता है कुछ तुकांत लिखने की कोशिश कर दी। और ये आपका आश्चर्य होगा कि हमने जो कभी निबंध लिखने को आता था, तो हमने अपनी भी रचनाएं, उसमें 4 लाइन पंक्तियां होती तो उसमें मैं रख अरे देता वाह! था। और उसको जो हम अपना नाम कोटेशन नहीं लिखते थे। लिखता। जी जी, और मैं अपना नाम नहीं लिखता था उसमें, जैसे होता ना किसी ने कहा है, तो उसी में अपना चल जाता था। वाह, वाह! तो बिल्कुल, ये तो ये इस काम मैं भी तरह से करती थी। तो ये क्या है कि जैसे मतलब जहाँ जैसे उपयुक्त समय मिला उसका। जी, जी, हाँ, तो ये था कि रुझान बहुत मतलब बढ़िया। बचपन से ही था। और जैसे कबीर तो फेमस तो लोग होते ही थे ना शुरू से, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं रहा विशेष तौर की कौन कवि। लेकिन ये था कि सारे जो है अपने को जो है प्रभावित किए, क्योंकि सब तो सीखने ही और जानने के लिए सब तो था, समुद्र था हम लोग के लिए तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि आपके मामले में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आपने वो निबंध की कोटेशन लिख-लिख कर और निबंध में क्या होता था, निबंध में जो है ना, जो थोड़ा अच्छे से कोटेशन आदमी इकट्ठा, अच्छा वही कोटेशन ही नहीं, आपको तो पता ही होगा उस समय हम लोगों के थोड़ा छोटे में छात्र जीवन में अंताक्षरी का भी बड़ा महत्व होता था। तो जी, जी, ज्यादा जी, से जी। ज्यादा कविताओं का संग्रह होना, तो उसमें हम अपनी भी कविताएं समाहित करते थे। हम बताते नहीं थे कि क्या है, लेकिन उसमें बताते थे, कहीं जिसपे सुनी है। आगे आगे करके को सुना देते थे। तो वैसे बहुत ही चीज बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। तो सर फिर इसी बात पर आपकी एक रचना भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। इतनी सुंदर-सुंदर जरूर। रचनाएँ हैं आपकी, तो कृपया हमें अपनी एक रचना सुना दीजिए। तो एक आपके अनुरोध पर मैं एक छोटी सी रचना, मतलब वो गजल विधा में ही है। जी, स्वागत सुहाना है। सफर, सुहाना सफर। हाँ, ये काफिया है, इसमें आर की बंदिश है और रदीफ है। और इसका बहर है 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2। थोड़ी गला बाधित है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी कोई आवाज से बात जरूर नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं निराश न करूं। जी, गमन जिंदगी पथ सुहाना सफर है। गमन जिंदगी पथ सुहाना सफर है। कदम दर कदम पर विधाता नजर है। कदम दर कदम पर विधाता नजर है। गमन जिंदगी पथ सुहाना सफर है। अब अगली जी। जी, मुसाफिर जगत में क्षणिक ही ठिकाना। मुसाफिर जगत में क्षणिक ही ठिकाना। भजन भाव जीवन किनारा ठहर है। भजन भाव जीवन किनारा ठहर है। थोड़ा जीवन की बोध की तरफ भी थोड़ा इंगित करता है जी, इस। जीवन दर्शन भी बता रहे हैं। लुभाए यहाँ पर बहुत मोह माया। लुभाए यहाँ पर बहुत मोह माया। बचन सार गीता दिखाती असर है। बचन सार गीता दिखाती असर है। एक मनुष्य के हम लोग ये मान्यता है कि जो हमारा जी, जो हम पिछले जो किए हुए जो कर्म बंधन है, जो ऋणानुबंध है,
उससे हमारी जो है भाग्य भी एक प्रभावित होती है। तो आगे का हमारे कर्म कैसे रहे, पीछे का उन संस्कारों से भी हमारा व्यवहार और उसके फलादेश भी बंधे। तो उसी को थोड़ा आगे बिल्कुल भाव में बता रहा हूँ। जी। फलादेश ज्योतिष गणित कर्म बंधन, फलादेश ज्योतिष गणित कर्म बंधन, मनुज भाग्य जीवन बिताया पहर है, मनुज भाग्य जीवन बिताया पहर है। मतलब जो हमने पिछला समय जैसा किया उसका भी थोड़ा हमारा एक परिणाम हमारे सामने आता है, ऐसा हम जी लोगों की मान्यता है। विवेकी मनन से विचारे जगत को, विवेकी मनन से विचारे जगत को, जगन मोह माया मिटाना जफर है। जगन तो मेरा उपनाम है तो इसलिए इसमें आ रहा है। जगन मोह माया मिटाना जफर है, गमन जिंदगी पथ सुहाना सफर है। क्या बात, बहुत प्रस्तुति खूब। बहुत जिंदगी बहुत आभार। सुहाना सफर है। और आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी सर। तो यदि आवाज आप कह रहे हैं रहना कि थोड़ा गला खराब है, तो मैं आपको तो तब थोड़ा सा तब इतनी परिणाम अच्छी प्रस्तुति थी, तो फिर गला सही होगा तो फिर प्रस्तुति कितनी बेहतरीन होगी। और तो सर, अब इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फेसबुक पर बहुत सारे पटल हैं, जैसे कि आपने जी देखा होगा, साहित्य के कई सारे पटल हैं, अलग अलग विधाओं के हैं, पर वे जी हिंदी जी साहित्य से जुड़े हुए हैं। जी तो जी इन सभी मंचों से हमारा जो पटल है, कलम के जादूगर, वो जी आपको किस प्रकार भिन्न लगता है? आपको क्या लगता है कि और दूसरे पटल में और हमारे पटल में क्या अंतर है? जी जी। आप ज़रूर बताइए। नहीं, मेरे दृष्टिकोण में देखिए जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि मैंने आप मेरे बारे में आपने बताया भी, तो ऐसा नहीं था, मैं लिखता जरूर था, छोटा जी, मोटा लिखता था संस्थानों में भी। विशेष करके थोड़ा प्रयाग की जो धरती है तो बड़ी हुँ, साहित्यिक नगरी है और वहाँ बड़े बिल्कुल, विद्वान और इस तो ये था कि समय का अभाव रहा क्योंकि तकनीकी क्षेत्र था। लेकिन हुँ, हमने थोड़ा थोड़ा लिखने का अवसरों पे जो भी होता था या जो हाउस जर्नल्स होती थी तो रिक्वेस्ट आते थे, मैं लिखता था और उसमें पुरस्कृत भी होता था सबों में। तो जब मैं यहाँ पे जब रिटायर्ड हुआ, सेवानिवृत्त हुआ, तो मैंने वो कलम के जादूगर मन से देखा, फिर उससे जुड़ा। तो मैं देखा कि इसमें एक इतना घर परिवार जैसे माहौल है कि आप समझिए अब जैसे है कि हम एक दूसरे को इतने करीब से जानते हैं। और उसका जी, मैं बताऊं, अभी जैसे हमारे मंच ने जो अभी मार्च में गाजियाबाद में जो होली मिलन समारोह किया था, तो उसमें मैं भी जी, शिरकत किया था। तो देखिए जी, इतना हम लोग जुड़ के, मतलब ये मिले तो पहली बार, फेस टू फेस पहली बार मिले, लेकिन लगा कि हम शुरू से ही जानते हैं, तो हृदय से एक लगाव है। और बिल्कुल, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, किसी में कोई ये नहीं कि हम किसी के लिए कोई ऐसी मतलब बात है, सभी एक दूसरे से बढ़ के प्रोत्साहन दे रहे हैं और प्रतियोगिता में भी हैं। तो इस तरह की मतलब कहना चाहिए कि अनुराग और एक अभिव्यक्ति जो है कहीं मिलेगा नहीं। और इसमें हुँ, सीखने और सिखाने, एक दूसरे को भी सिखाते हैं। तो और खास बिल्कुल, करके मैंने श्रेय जी को देखा। अब श्रेय जी को क्या श्रेय देना, अब तो आदमी कहते कहते थक जाएगा, क्योंकि वो हर चीजों को समाहित करते हुए चलते हैं। एक होता है ना बिल्कुल, कि एक आदमी बड़ा जो कवि श्रेष्ठ एक जब बैठता है जो कि पूरा ज्ञाता है, तो उसके सामने हुँ, दूसरा अपने को जो थोड़ा सा जरूर असहज महसूस करता है। लेकिन आप देखिए उनकी नई नई विधाएं, नए नए प्रयोग, चाहे ओपन माइक हो या इस तरह की चीजें हो, तो मैंने देखा वो बड़ा बिल्कुल, अद्भुत। और हर किसी को जो है बिल्कुल, वो इतना अपने को दूसरे को श्रेय देते हैं और उसको पूरा ऊपर उठाते हैं। तो ये जी, सब चीजें बिल्कुल हैं। सही कहा। अपने मंच पे इतने मतलब इन चीजों की भरमार है, तो हम तो चाहते ठीक है साधनारत रह के ही सीखा जाए, बहुत है। इधर उधर कोई उछल कूद करने से तो कोई बहुत बड़ा फायदा तो है ये नहीं। बड़प्पन है आपका समय सर कि बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे आपने कहा प्रोत्साहन के लिए, तो जगन्नाथ जी, इसमें आपकी तारीफ करनी होगी कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप हमेशा सहभागिता दिखाते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं
और ये बहुत बड़ी बात है कि सबके लिए आपके कमेंट्स आते हैं और सबको आप बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो नहीं, ये आपका इधर तो थोड़ा बड़प्पन है क्या हो सर। गया कि थोड़ा-सा स्वास्थ्य और उससे मतलब कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन कोशिश प्रयास अपना ही रहता है कि सभी चीज़ों को सुना जाए, प्रोत्साहन किया जाए, क्योंकि हमें भी तो प्रोत्साहन मिल रहा है, ऐसा नहीं एक तरफ़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ही मतलब कर रहे हैं, हमें भी लोग बहुत प्रोत्साहित आज क्या है, आज जी, एक देखिए किसी मंच ने हमें बहुत कुछ दिया, चाहे इसको पहचान कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, मंच ने हमें एक दिया है। मंच ने हम नहीं सर, मंच ये से हमने आपका बहुत बड़प्पन है कि आप ये चीज़ को मानते हैं और नहीं इतने विनम्र हैं। और तो अब देखिए विनम्र होना भी चाहिए। जैसे-जैसे आदमी में विद्वता बढ़े हमसे विनम्र होना चाहिए। क्योंकि आदमी बिल्कुल, विनम्र बिल्कुल, नहीं होगा ना, तो उसके अंदर कभी वो चीज़ें आएँगी नहीं। बिल्कुल। विनम्रता सीखने की की नहीं बात प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। ज़रूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर फिर इसी बात पर आपकी एक और रचना हो जाए। अच्छा, अच्छा ज़रूर, ज़रूर। एक मैं आपको कुछ कुछ छंदों पे थोड़ा प्रयास किया था। जी, तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। आपके छंद मैं उसी हमेशा से ही बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कोई उसको उस तरह से कोई उस तरह की रचना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मेरा जितना एक मेरी क्षमता है नहीं, उसके हम अनुसार बिल्कुल एक सुनना अपना चाहेंगे। कोशिश है। तो एक है वो एक्चुअली वो माता की वंदना के ऊपर है। तो जी, एक होती है इसमें विधा कनक धारा वर्ण वृत्त। तो उसमें एक उसमें महिषासुर मर्दनी स्तोत्र होता है ना, जिसमें कि काफ़ी वो जी, जी। फेमस भी है और उसमें वो माता की वो हुँ, वंदना भी है। तो हुँ। बेसिकली वो उसी इसी विधा में वो रचित है। तो उसी विधा पे मैंने 4 लाइन लिखी थी, मैं उसको 4 लाइन आपको रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। इस समय भी क्या है कि हमारी जो नवरात्रि होती है ना, तो अगर होता है तो 4 होती है वैसे। 2 प्रकट होती जी, है और 2 गुप्त होती है। 2 तो इस गुप्त समय होती हैं, शायद बिल्कुल। गुप्त वाली चल भी रही है। मेरे हिसाब से खत्म होने को होगी या चल भी रही अरे है। वाह! तो जी, जब मैं जी, माता को समर्पित करता हूँ, तो गुप्त नवरात्रि भी है। बिल्कुल। तो माता को ये माना जाता है कि वो विशेष रूप से वो माँ पार्वती ही है, माँ गिरिजा ही है और उन्हीं के जी, ही कई स्वरूप हैं। तो उन्हीं को कई थोड़ा सारे रूप 4 हैं इनके। वैसे ही थोड़ा उसी विधा पे। स्वागत, स्वागत। जय जय माँ गिरिजा प्रिय शंकर, भक्त खड़े सब मंदिर में। जय जय माँ गिरिजा प्रिय शंकर, भक्त खड़े सब मंदिर में। हर पल वंदन कीर्तन संगत, कारण दर्शन आखिर में। हर पल वंदन कीर्तन संगत, कारण दर्शन आखिर में। पल पल जीवन बीत रहा नित, मोह महा भव सागर में। पल पल जीवन बीत रहा नित, मोह महा भव सागर में। शुभ नवरात्रि कृपा करुणा कर, माँ जगदम्ब पड़ा दर में। शुभ नवरात्रि कृपा करुणा कर, माँ जगदम्ब पड़ा दर में। जय माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक माँ प्रयास की था कृपा सदैव सब पर बनी रहे। उसी आधार पे कुछ लेकर के कुछ रचना की जाए, तो कभी जी, समय निकलेगा तो जरूर कभी इसको आगे बिल्कुल, बढ़ाऊंगा। बिल्कुल और हम लोगों को भी इस बहाने से सुंदर रचना और माँ का और वंदन एक क्या करने है का कि मैं मौका थोड़ा मिलेगा। सीखने का भी कुछ नए छंदों का भी अपनी जानकारी भी और एक अपना थोड़ा साधना भी जी, हो बिल्कुल। जाती। जी सही जी। बात है मतलब आप माँ का वंदन भी कर रहे हैं, कुछ नया एक विधा भी सीख रहे हैं। और सीखने ही के हिसाब से है कि थोड़ा छंदों पे भी जी, एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी जो है थोड़ा आगे बढ़ा जाए। और अपने आप में भी एक संतुष्टि होती है कि जी हमने कुछ सार्थक लिख लिया। नहीं, मैं बिल्कुल, आपको एक चीज बहुत सुंदर। बताऊं, मैंने ये जी, चीज जो है हम आत्मसंतुष्टि को ही सबसे जो कहते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट सेटिस्फेक्शन। तो ये बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। स्वास्थ्य में सीखा है ही। देखिए अगर हम अपने आप में संतुष्ट है ना, तो आगे फिर उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी कार्य असंतुष्ट होकर किया भी नहीं जा सकता, और खास करके बिल्कुल इस सर। विधा। तो इसलिए हम किसी और को आत्मसंतुष्ट। प्रसन्न करने के लिए तो कोई भी कार्य करना और लिखना से बेहतर है मतलब आप ना करें। हाँ, नहीं आपको अपनी नहीं प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। देखिए कुछ चीजें तो होती है, चलिए जीवन यापन बहुत सी चीजें हैं, कुछ बिल्कुल। जीवन की संगतियां होती है, कुछ ये चाहते ना चाहते करना पड़ता है। लेकिन हुँ, ये चीज जो है हृदय से, ये तो हृदय की भावना है, उद्गार है।
तो उसमें तो आदमी को जो है जब तक उसमें उसका मन नहीं लगेगा, रमेगा नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ा लिखना और अपना स्व रिसाइटल, मतलब थोड़ा ये भी मेरा शौक है कि मैं इसको अरे वाह। कुछ बढ़िया से प्रयास करूं, अपना स्व रिसाइटल दूं। तो क्या होता है जी कि अब जैसे मैं अब थोड़ा अब एक स्वभावतः संस्कारवश जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी तो थोड़ा एक मेरा कहना चाहिए कि अध्यात्मवादी प्रकृति के भी हम लोग हैं। तो उसमें कहीं ना जी कहीं भक्ति भाव भी तो ये होता है कि चलो हम तो कोशिश करते हैं अगर कुछ भक्ति भाव की भी कुछ रचना हो जाए तो क्यों ना प्रभु के सामने ही हम उसको समर्पित करें, उनका बिल्कुल आशीष बिल्कुल लेते हैं। ये एक बिल्कुल प्रार्थना सही है कहा। तो यही मैं मानता हूँ, बाकी बहुत बढ़िया अच्छा। सर, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कलम के जादूगर मंच पर बहुत सारे कलाकार हैं। जी आप जी भी कई लोगों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं। जी तो जी जी। कोई ऐसा रचनाकार है जिससे आप बहुत प्रभावित हो, मतलब यदि आप बताना चाहें तो, क्योंकि अरे देखिए नहीं, ऐसा इसका कुछ नहीं उत्तर बता। हमेशा आता है कि सारे ही रचनाकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि आपको कोई एक ऐसा रचनाकार लगता हो जी जी जी। देखिए तो होता क्या है जरूर कि बताइए। इसमें हमने अभी तक जो मेरी अपनी क्षमता है उसके अनुसार देखा कि इसी मंच जी पे अब जितना मुझे अब जितने लोग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं हमारे पटल के, तो आदमी कोशिश करता है कि सबको पढ़े, समझे बिल्कुल लोग क्या लिख रहे हैं, उससे भी हम सीखते हैं, जाने अनजाने बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ बिल्कुल। लोग हैं कि इतने पारंगत हैं कि वो उनमें क्या है कि अब हम जैसे सरीखे लोगों के लिए वो एक मतलब एक मानक बन जाते, स्टैंडर्ड है, समझ गया ना। जी तो उसमें अब जी जी कोई अगर मान लीजिए अगर उस कोई अगर खोट हो भी ना तो हमारी नजर में नहीं आ सकता क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है। अब जैसे बिल्कुल। आदरणीय नरेंद्र जी हैं या इस तरह से मतलब जो लोग लिखते हैं तो कभी हम लोग उनको श्रेष्ठ मानते, जो लिखते हैं तो हाँ लिखते हैं, तो विधा पे उनकी बिल्कुल पकड़ है। और एक हम लोगों को उसको एक स्पेसिमेन मान लिया ना कि एक आदर्श है कि हम क्यों न बिल्कुल उसी आधार पर हम पढ़े। अब कोई बड़ा तो हम मापदंड नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम इस पटल की खासियत है कि जो भी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे पटल पे हैं या श्रेय जी हैं या आप भी जिस तरह से सहजता से मैंने अभी बिल्कुल आपका सुना आपने अभी के ओपन माइक पे वही से अब बोल रहे थे आप जितनी सादगी से और मुस्कुराहट से चीजों को एक स्वाभाविक, देखिए होता क्या है कि सहजता से और बिल्कुल स्वाभाविकता से जो एक प्रस्तुति होती है ना वो दिल को छूती है और समझ में आती है, जबरदस्ती करने से नहीं होता है। तो हर एक आदमी का जो है अपना एक स्वभाव और प्रकृति होती है, तो आपके वो विशेष जी वो है, तो मुझे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है कि हम हर आप लोगों से भी बहुत सीखते हैं, आपसे भी हम बहुत सीखते हैं जाने अनजाने, ऐसा नहीं है हर किसी की रचनाएं। तो जैसे वही मैंने कहा जैसे तो हिमांशु सक्सेना अर्श जी हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जी पकड़ है। तो इस तरह से बड़े जी बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े मतलब ये है कि इनकी जो विधा है, देखिए कभी भी जो लिखते भी है ना तो उसमें डालेंगे कि विधा ये है, इसका विधान भी हम्म बताएंगे। कुछ लोग तो सिंपली हम्म लिख देते हैं, लेकिन वो क्या हम्म। है कि उसमें थोड़ा सा डाल भी देते हैं ताकि क्या लिया और किस हिसाब तो प्रभावित मतलब करते पूरे हैं। नियम के हिसाब से वो आपको बताते हैं, तो जिससे आप उस रचना को पढ़कर एक तरीके से आप उसे सीखने के लिए भी काम में ला सकें मैं कि तो कह सकता हूँ कि आप उसी फॉर्मेट को लेकर के उनकी रचनाओं के आधार पे कुछ अपनी भावों के इर्द गिर्द आप भी कुछ रच के सीख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल और आदमी को बिल्कुल ऐसे सही सीखना बात भी चाहिए, मैं इसका प्रयास भी करता हूँ। मैंने है। कोई छंद जो है या कोई चीज क्या है, और बाकी तो देखिए ये चीज तो एक बार छंद के ऊपर थोड़ा बोध होगा तो भावनाएं बिल्कुल तो अपने जागृत होंगी, जो हृदय के भाव है जो कवि मन है तो अपना जागेगा। जब एक विधाओं में बंध के जब प्रवाहित होगा तो एक रसधार बहेगी उसमें, वो कोई बिल्कुल उसमें आएगी, उसमें गेयता भी काव्य आएगी, में सब रस कुछ होता है, बिल्कुल, और आएगी। वो आ ही जाता है। और उसमें क्या है कि तो थोड़ा सर समय लगता है। जी, संयम भी चाहिए इसमें। जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे मंच पे बहुत सारे नए रचनाकार जुड़ रहे हैं। आपने भी देखा है कि बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ उस रचना को पढ़कर ही सीखते हैं और लिखने की कोशिश भी करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे जो नए रचनाकार हैं, उन्हें आप कोई सलाह देना चाहें तो ज़रूर बताइए, जिससे उनको लेखन में एक कोई अनुभव का लाभ मिले आपसे कि कुछ चीज़ें होती है ना कि कई लोगों को लगता है कि सिर्फ़ पढ़ें ही पढ़ें, कुछ लोगों को लगता है नहीं जी पढ़ने से की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ लिख लेते हैं। तो आप जी। अपने अनुभव के आधार पर कृपया उन्हें कोई सलाह दीजिए, तो जो अब उनके काम आ देखिए क्या सके। है, ये बहुत ही सार्थक प्रश्न है
और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं भी तो अवधि तो बहुत कम है, खास करके देखिए तो थोड़ा लॉकडाउन पीरियड से ही थोड़ा आदमी कुछ इधर की तरफ रुझान, नहीं तो वैसे ही जी दिनचर्या में अपनी रोजी रोटी का अपना क्या था कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही बिल्कुल आदमी बिजी था। और समय जो उस तरह से देखिए आजकल का जो प्रोफेशनल लाइफ है, समय मिलना बहुत कठिन होता है, उतना आसान नहीं बिल्कुल होता है। और इसको हर फील्ड को मैनेज करना जो आजकल की जो परिवेश है उसमें बहुत मुश्किल होता है। तो क्या है कि अध्ययन जो है ना, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अध्ययन हर किसी को पढ़ना चाहिए। अब जैसे हम पटल पे भी हम तो ये कहेंगे कि सभी जैसे जब जब हमारे वरिष्ठ, मतलब जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, जैसे अभी मैंने जी जिनका नाम लिया, तो क्या है कि जब जिनके वो लोग माना के आदर्श आपने रखे हैं। सब लोग जो पढ़ते थे एक दूसरे को पढ़ते तो वो भी एक पढ़ना हुआ। पटल पे ये नहीं कि बिल्कुल हम आप सिर्फ एक कमेंट करने के लिए कमेंट कर दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम्म, उससे बेहतर है आदमी ना कमेंट करे, उसको जरूर बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल समझिए और यथोचित सम्मानजनक अपना कमेंट करिए, ये बिल्कुल चीज होती है। और बाकी मतलब यह है कि सम्मान दीजिए दूसरे की रचना को भी। क्योंकि सम्मान देखिए क्या है कि ये साधना है। हम्म, अभी ये किसी ने एक मतलब हमारे बड़े ही आदरणीय, तो उन्होंने, मैंने उनको आदरणीय लिखा तो उन्होंने मुझे समझा कि नहीं मैं तो आप, सवाल ये नहीं, देखिए क्या है कि हम सभी माँ शारदे के साधक हैं, तो हमें जी क्या है कि एक हमारे संस्कार में कि सबको आदर देना है। तो हम्म, आदरणीय आदरणीय से संबोधन करना एक हक है, वो हक छीना नहीं जाना चाहिए, चाहे उम्र में कोई कितना भी बड़ा हो छोटा हो, हर किसी का हक है, संबोधन होना चाहिए। बाकी तो जगत व्यवहार में तो आदमी अपना कैसे व्यवहार है, तो जो लेकिन छोटा है छोटे बड़ा हमेशा है, आशीर्वाद के आकांक्षी होते हैं सर। नहीं नहीं क्या छोटे होता है कि हमेशा आशीर्वाद के आकांक्षी होते नहीं नहीं, हैं। लेकिन वो तो स्नेह रहेगा ही रहेगा। जो बड़ा जो होता है वो छोटे के लिए तो हमेशा स्नेह, वो तो हमारी परंपरा में, जगत व्यवहार में है। बिल्कुल लेकिन आदर क्या बिल्कुल है कि जो साधनारत है तो उसको आदर देना है। हम देखिए व्यक्ति हम्म, विशेष को आदर नहीं दे रहे हैं। आज हम एज ए पर्सन हम नहीं बैठे, हम माँ बिल्कुल शारदे के साधक हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, जी कुछ साधना कर रहे हैं, तो उस साधना को, उस प्रयास को नमन है। समझ गए उस ना, व्यक्ति लेखन को विशेष नमन बिल्कुल बिल्कुल ने चलिए अपना बिल्कुल एक आवरण है, लेकिन अब हर कोई आवरण है, कोई तो बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि हर तरह से कुछ, अब कुछ उनके निंदनीय कार्य होंगे, लेकिन ये तो जो कार्य है जी ये तो बड़ा पवित्र कार्य है, तो उस पवित्र कार्य को तो नमन तो करना ही पड़ेगा ना। मान बिल्कुल लीजिए कोई सर काम में कोई बहुत आगे बढ़ गया तो बिल्कुल उसको श्रद्धेय या चाहे जो भी हो तो बिल्कुल करना तो पड़ेगा। मतलब उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा उनका उम्र लेखन देखिए इसमें आदरणीय है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज और एवरीथिंग ये कुछ नहीं है, तो पटल है, सभी एक दूसरे को सम्मान देना, क्योंकि हमने मंचों पे तो यही देखा है, या लोग एक दूसरे बिल्कुल को भी अपना बिल्कुल जो है सम्मान देते हैं और सम्मान लेते भी हैं। मतलब उनको देखिए सही सम्मान बात तो है जो है कोई जबरदस्ती नहीं मिलता, सम्मान तो दिल से आदमी करता है। बिल्कुल आदमी क्या है बिल्कुल कि अब जैसे अब हम तो लोग सर श्रेय जी फिर करते हैं जी ऐसा लगता है। तो सर अब चलते चलते आपकी एक छोटी सी रचना और हो जाए कोई मुक्तक। अच्छा तो मैं ऐसा है एक दूसरा ही छंद पर ही आधारित कुछ सुना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल 4 पंक्तियों के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये है भाम वर्ण वृत्त में, भाम वर्ण वृत्त छंद है, तो जी इस पे स्वागत ये है। जय श्री कृष्ण के ऊपर ही है। जन्म लिए कान्हा मथुरा, खुश मात पिता, लाल पिता लागो कुल में, बदले दुहिता। मतलब वो कान्हा को रख करके और फिर वो जो कन्या थी उसको यशोदा जी उठा के ला रहे हैं जी ना जी वसुदेव जी। जी माया पुत्र यशोदा देख जगी, उगते सविता, श्याम कला साक्षी बहती, यमुना सरिता। जितनी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं तो माँ जमुना तो बहती उनकी पूरी साक्षी है वो। बिल्कुल मोहन राधा सुंदरता, नयन रसना, चाहत गोपी नंद लला, दिल में बसना। ये छंद क्या आधारित ही बात सृजन है, मेरा प्रयास है तो उसी में थोड़ा जी है। बहुत सुंदर शोभित गोपी ले गगरी, डगरी चलना, कुंज गली बंसी वट में मुरली बजना। अब आगे है थोड़ा, गोकुल कान्हा गोप सखा, दल में चलना, माखन चोरी साथ सभी
मिलके करना, सम्मुख माँ भोला बन के छल से बचना। थोड़ा नटखट थे ना तो छल से बच जाते थे बहुत माँ के संग। बहुत ठीक है, बहुत ठीक। नित्य यशोदा माही में खुलसी रहना। माता तो हमेशा खुश रहती थी, वो तो एक दिखावा था, लेकिन माता तो हमेशा माता तो माता ही है। जी जी। प्रेम करे वंशीधर से जग में रहते, वंदन राधा श्याम सदा करुणा करते, बहुत सुंदर। बंधन माया जाल कटे भव से तरते, नाम बहुत जपे कान्हा कहते वसुधा बहते। तो ये बहुत एक सुंदर छोटा सर, सा बहुत सुंदर। आया। तो सर आप देखिए, समय का पता ही नहीं चला आपसे बातें करते हुए, और बहुत अच्छा लगा हमें आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकर। और आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, वो आपके दिए हुए सुझावों को समझेंगे, मानेंगे और कुछ नया सीखेंगे और अपने लेख में सुधार करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे हमसे आपका यूं मैं जुड़े बहुत ही रहिए। आभारी हूँ, जो आपने इतना मुझे कम से कम उसके अनुकूल समझा। एक अपना आपके साथ मुझे आपका जुड़ने का एक बड़प्पन है सौभाग्य प्राप्त और हुआ। हमारा एक सौभाग्य है पटल सर की, कि आप हमारे आप पटल एक पर हैं। हमारे पटल की बहुत ही सम्माननीय माननीय एक रचनाकार हैं। मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, और कम से कम आभार मैं सर। उससे बहुत ही लाभारी हूँ कि कम बहुत से बहुत कम धन्यवाद। आपके साथ मेरा ये जो है आपका बड़प्पन है सर, बहुत कार्यक्रम बहुत रहा, धन्यवाद इसके लिए सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान श्री जगन्नाथ जी। तो अब हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, अपना स्नेह आशीर्वाद प्यार हमें देते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।